हेलो, मैं हूँ प्रियंका और आप मुझे मनी 9 पर देखते हैं ऐसा ना वैसा पॉडकास्ट में, जहां हम पैसों पर कॉन्वर्सेशन करते हैं। लेकिन ये कॉन्वर्सेशन इस बार हमारे स्टूडियो में नहीं है। आप देख सकते हैं हम पहुंच गए हैं नम्मा बेंगलुरु और यहाँ मिलने वाले हैं एक खास व्यक्ति से। Around 90% of the people, what they talk know about investing. अच्छा नीलेश, ये बताइए क्यों म्यूचुअल फंड, क्यों? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो ना तो फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली। यहाँ बात हम वही करने वाले हैं कि आपका पैसा कैसे बनता रहे। मार्केट वॉलेटाइल है, आपको टेंशन हो रही है, समझ में नहीं आ रहा कैसे इन्वेस्टमेंट शुरू करें, तो इन सारी फिक्र को दरकिरार करने के लिए मैं ये बातचीत लेकर आती हूँ। और आज इस कॉन्वर्सेशन में मेरे साथ जुड़ रहे हैं नीलेश नायक, हेड ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स, शेयर.मार्केट, फोनपे वेल्थ। थैंक यू सो मच नीलेश, आपने वक्त निकाला। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें ये मौका दिया आपके प्रोग्राम में जुड़ने का। बहुत बहुत नमस्कार। शुक्रिया। सो नीलेश, हम आपसे ऐसे समय में बात कर रहे हैं जब फाइनेंशियलाइजेशन हमारे देश में पीक पर है, ठीक है? अभी क्या है, इतने सारे ऑप्शन है, इंफॉर्मेशन का ओवरलोड है, इतने सारे मीडियम्स हैं हमारे जैसे जो लोगों को बता रहे हैं आप यहाँ निवेश करें, फिर भी इन्वेस्टर जो है ना वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाता है कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। इन सब से उसके लिए हमें रास्ता निकालना है। और इसमें इकोनॉमिक सर्वे जब मैं देखती हूँ जो हमें बता रहा है कि 2012 में केवल 2% ऑफ द इंडियन हाउस होल्ड जो थे वो फाइनेंशियल एसेट्स में निवेश कर रहे थे, यानी म्यूचुअल फंड और इक्विटी में, और अब 15% से ज्यादा है। लेकिन तब भी अभी जो फर्स्ट स्टेप लेने में हिचकिचाहट रहती है इन्वेस्टर्स में। आपको क्या लगता है? हाँ, आई थिंक आपने जो आंकड़े अभी शेयर किए, पार्टिसिपेशन डेफिनेटली बढ़ा हुआ है, बट आप अगर एक टोटल नंबर ऑफ इन्वेस्टर, जैसे कि म्यूचुअल फंड जो कि बहुत ही पॉपुलर माना जाता है प्रोडक्ट, बट उसमें भी 6 करोड़ से कम इन्वेस्टर्स है। तो हालांकि कहीं सारे इन्वेस्टर्स है जो फेंस सिटर्स बोलते हैं, उनको इन्वेस्ट करना है, बट एजुकेशन की थोड़ी कमी है। अभी भी बहुत सारा एफर्ट्स किया है इंडस्ट्री ने, मीडिया ने, बट आई थिंक स्टिल लॉन्ग वे टू गो। अभी भी आई थिंक ग्रोथ बहुत ज़्यादा देखने मिलेगी हमें आगे जाके। ये 6 करोड़ से आई थिंक 20 करोड़ 25 करोड़ लोग जब इन्वेस्ट करने लगेंगे, तब हम बोल सकते हैं कि हाँ, अभी पेनिट्रेशन सही है। तो आई थिंक इट्स लॉन्ग वे टू गो फॉर अस। उन फेंस सिटर्स को लेकर आना है, लेकिन वो कुछ फेंस सिटर्स आए भी। कोविड, कोई उसे ब्लैक स्वान मूवमेंट कहता है, कोई कहता है ग्रे स्वान, कोई कहता है व्हाइट स्वान, लेकिन जो भी कहें, इन्वेस्टमेंट करने का तरीका इंडियंस का बदला है कोविड में। घर में बैठ के केवल नेटफ्लिक्स नहीं स्क्रॉल किया है, इन्वेस्टमेंट भी शुरू किया है। आप इसे कैसे देख रहे हैं? कोविड मूवमेंट को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे अपने इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में? तो देखो, कोविड तो एक अनफॉर्चुनेट था, लोगों ने बहुत सफ़र किया, बट उसमें भी जो बोलते हैं ना, आपदा में अवसर, एक चीज़ अच्छी हुई है जो बहुत सारे हमारे इन्वेस्टर्स जो है कंट्री में, वो डिजिटली इन्वेस्ट करना, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू इन्वेस्ट करना उस समय बहुत ज़्यादा चालू किया। अभी इफ़ यू लुक एट ऑल दी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, 2015-16 से लगभग ये प्लेटफॉर्म्स चालू हुए थे। डिमोनेटाइजेशन के कारण थोड़ा बेनिफिट हुआ। उसके बाद इंडिया स्टैक जो है गवर्नमेंट का इनिशिएटिव, उससे काफ़ी हद तक फ़ायदा हुआ। बट जब कोविड आया तो लोग घर पे बैठ के बोर हो रहे थे, उनको कुछ ना कुछ करना था। तो उस समय आई थिंक एडॉप्शन इतना बड़ा, जैसे अगर मैं आपके साथ कुछ आंकड़े शेयर करूं, 2019 के एंड में, जस्ट बिफोर कोविड स्टार्टेड, आई थिंक म्यूचुअल फंड में टोटल जो यूनिक इन्वेस्टर्स होते थे वो 2 करोड़ के आसपास थे, और अभी हम 6 करोड़ की बात कर रहे हैं। तो विद इन 6 years टाइम वी हैव एडेड 4 करोड़ न्यू इन्वेस्टर्स इन म्यूचुअल फंड्स, which is 200% of what it was 6 years back. तो क्लियरली एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है। आई थिंक काफ़ी हेल्पफुल है, इन्वेस्टर के लिए भी अच्छा है, इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा है, इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है। तो विन विन है, एक तरह से पॉजिटिव है बहुत ज़्यादा। मैंने एक वर्ड का यूज किया फाइनेंशियलाइजेशन, उसके साथ साथ एक और वर्ड यूज मैं करती हूँ, डेमोक्रेटाइजेशन। क्योंकि जो पहुंच है, ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है, वो भी लोगों के हाथों तक पहुंच गई। आपके जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म और भी कई प्लेटफॉर्म्स जो हैं, उन्होंने एक क्लिक में इन्वेस्टमेंट, उनके फिंगर टिप में इन्वेस्टमेंट करना पहुंचा दिया है। ये एक गेम चेंजर रहा है। यस, ऑफ कोर्स। मैंने एक्चुअली मेरे करियर में ना म्यूचुअल फंड ऑन ग्राउंड भी बेचे हैं, लोगों से मिलके, इवन इन टियर 2 सिटीज, राइट। तो मुझे पता है कि कितनी दिक्कत होती है लोगों को
टू फाइंड अ राइट पर्सन टू इन्वेस्ट, राइट? इनफैक्ट एक समय ऐसा था जब आपको अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, और फॉर दैट मैटर एनी कैपिटल मार्केट प्रोडक्ट, आपको एक फ्लैशी से ऑफिस में जाना होता है, बैंक का या कोई बड़े डिस्ट्रीब्यूटर का, वहां पे लोग टाई पहन के बैठते थे। और अगर आपको मान लो 1,000-2,000 रुपया इन्वेस्ट करना है, आप डरते थे वहां जाने, बिकॉज अंदर जाते ही वहां पे अंग्रेजी झाड़ देंगे लोग, राइट? तो आप उनसे बात करने में डरते थे। तो मोबाइल के कारण ये हुआ है कि ये सब लोगों को आसान हो गया है, मतलब अभी किसी की फियर नहीं है, चाहिए मैं 100 रुपया इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 500 कर रहा हूँ, मेरे लिए बहुत आसान है, राइट? मतलब आई एम नॉट बीइंग जज्ड बाय समवन सिटिंग नेक्स्ट टू मी और द पर्सन दैट आई एम टॉकिंग टू। तो एक तरह से आई थिंक ये डेफिनेटली बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट है अपनी इंडस्ट्री के लिए। नीलेश, मैं उस पॉइंट पर आना चाहती हूँ जो आप कह रहे हैं, मैंने जा करके लोगों को म्यूचुअल फंड बेचा है, Yes. उस समय में और अब के समय में एक चेंज जो आप देख रहे हो, आपकी नजरों से बताइए, आपका एक्सपीरियंस। एक बहुत ही स्टार्क डिफरेंस है, और ये जो मैंने बोला ना, मैंने बेचा वो बहुत पहले, 20 साल पहले मैंने करियर चालू किया था। बहुत ही बड़ा फर्क ये है कि उस समय जब हम फंड्स बेचने जाते थे ना, या एडवाइस करने जाते थे लोगों को, तो इक्विटी बेचना बहुत ही मुश्किल था। अगर कोई 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर रहा है तो 90,000 फिक्स्ड इनकम में जाता था, डेट फंड्स में, और 10,000 कैसे भी करके वो इक्विटी में देते थे। इफ यू रिमेंबर 2002 2003, तो इक्विटी से लोग डरते थे। तो वी हैव टू टेल देम कि सर आप सिप कर लो, मतलब ऐसा सोच लो कि गया पैसा, इस तरह से हम एक्सप्लेन करते थे। फिर भी 10-20 हजार करेंगे, बट मेजर पैसा वहां जाता था। आज के दिन में हमें जो यंगस्टर्स है, मेरे ऑफिस में भी जो यंगस्टर्स है हमारे साथ में काम करते हैं, पीपल इन 20s एंड ऑल, वी हैव टू टेल देम भैया थोड़ा सा फिक्स्ड इनकम भी लगा लो, ऐसे वॉर सिचुएशन है फॉर एग्जांपल, थोड़ा स्टेबिलिटी चाहिए पोर्टफोलियो में। तो आई थिंक दैट इज अ बिग डिफरेंस। आई थिंक द रिस्क टेकिंग एबिलिटी has increased significantly, not just in investment actually. The new generation is very different. They are risk takers, and I think in a way it is quite positive because नया नया शुरू किया है, आगे जाके सीख लेंगे, छोटे पैसे से रिस्क ले रहे हैं, जब पैसा बड़ा होगा तो आई थिंक दे विल बी बेटर इन्वेस्टर्स। और ये तो यंगस्टर्स जो आ रहे हैं वो मार्केट को पुश करेंगे और आगे लेके जाएंगे, और एक और ट्रेंड है वो है जो नॉन टियर 1 सिटीज से आ रहा है, टियर 2 और टियर 3 सिटी से आ रहा है। आपने 6 करोड़ हमने अभी यूनिक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के नंबर बताए, उसमें से 3.5 करोड़ जो हैं वो आ रहे हैं नॉन टियर 1 शहरों से। सो यू थिंक जो नेक्स्ट वेव है वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में वो टियर 2 और टियर 3 शहरों से आते हुए हम देखेंगे? डेफिनेटली। देखो, जो ग्रोथ हो रहा है ना इन्वेस्टर्स का इस इंडस्ट्री में, वो अक्रॉस बोर्ड हो रहा है। टियर 1 में भी हो रहा है, 2 में भी हो रहा है, 3 में भी हो रहा है, और बियॉन्ड भी हो रहा है। बट जो ग्रोथ रेट वहां पे है टियर 2 टियर 3, वो ज्यादा है बिकॉज दे वर नॉट एक्सपोज टू दीज प्रोडक्ट्स, राइट? तो हमारे प्लेटफॉर्म पे फॉर एग्जाम्पल more than 2/3 of the customers that we acquire, they come from what you call B30 cities. एक एमफी का टर्मिनोलॉजी है, टॉप 30 और बियॉन्ड 30। तो बियॉन्ड 30 से लगभग 70% कस्टमर्स आते हैं, बोथ इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कस्टमर्स एज वेल एज एम। तो ये आई थिंक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के कारण बहुत ही हेल्प हुआ है। इनफैक्ट एक जमाना था जब म्यूचुअल फंड कंपनी सोचते थे हमें 8-10 सिटीज में प्रेजेंस होना चाहिए, ब्रांच खोलने चाहिए, उससे बढ़ के फिर 20 हुआ, 50 हुआ, आज के दिन में प्रॉब्ली 200 होगा, बट फिर भी दे आर नॉट एबल टू रीच एवरीवन। बट विथ डिजिटल एडॉप्शन इट बिकम्स वेरी वेरी इजी फॉर पीपल इवन टू सिट इन अ विलेज एंड इन्वेस्ट इनटू म्यूचुअल फंड्स। अब आपने बात की कि अब सब इक्विटी में आना चाहते हैं, रिस्क समझ रहे हैं, लेकिन जैसे मार्केट वॉलेटाइल होते हैं ना, तो एक ट्रेंड नजर आता है कि घबरा जाते हैं, ठीक है? मार्केट बढ़ रहा है तो सब पैसा लगाना चाहते हैं, मार्केट गिर रहा है तो सब जो है अरे ये कहाँ पैसा लगा दिया, आपके पास भी आते होंगे। तो मार्केट वॉलेटिलिटी में आप इन्वेस्टर्स जो म्यूचुअल फंड को चुनते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? इसमें आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि देखो, हम कितना भी लोगों को ये बताए, एक चीज है कि एक्सपीरियंस आपको ज्यादा सिखाता है, ठीक है? तो साइकिल के साथ सीख जाएंगे सब लोग, बट फिर भी इस साइकिल में फॉर एग्जाम्पल जो उतार चढ़ाव हो रहा है, सबसे पहले चीज है कि आपको पैनिक नहीं करना चाहिए, ठीक है? काफी लोग ये करते हैं कि जैसे ही मार्केट करेक्ट हुआ पैनिक करके सिप बंद कर दिया या फिर रिडीम करना चालू कर दिया। आई थिंक ये बहुत ही गलत चीज है, वो नहीं करना चाहिए। इजियर सेड देन डन, बट मैं अपने लगभग 24-25 साल के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि ये स्टॉप करना, रिडीम करना बहुत ही गलत है। यू विल रिग्रेट लेटर, राइट? दूसरी चीज है कि जो SIP का कॉन्सेप्ट है, सिप, आई थिंक सिप के थ्रू जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे बड़ा रीजन है ना इन्वेस्ट करने का सिप के थ्रू, ऑफ कोर्स देयर आर मेनी रीजंस, बट वन इज
एवरेजिंग, विच मीन्स जब मार्केट नीचे जाता है तो आप ज्यादा खरीद सकते हो यूनिट्स, इसलिए करते हैं। मेरे को लगता है दुनिया में कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जहां पे लोग एक्सपेंसिव खरीदना चाहते हैं, राइट, एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट में जब ऊपर जाता है तो लोग बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, वी हैव सीन दिस इन द पास्ट। जब जब मार्केट नीचे जाता है तो दूर रहते हैं, हालांकि उल्टा होना चाहिए, राइट। सेल में जैसे हम जाके खूब सारा खरीदते हैं, इसको भी सेल की तरह सेल की तरह समझना चाहिए, बिकॉज कंपनी का वैल्यू चेंज नहीं होता है ऐसे ओवरनाइट, राइट, बट प्राइस चेंज होता है, तो उसका फायदा उठाओ। आई विल गिव यू अगेन सम नंबर्स। जैसे आप एक अभी रिसेंट अगर पीक देखा जाए, आई थिंक समवेयर अराउंड 2024 के सेकेंड हाफ में था, तो जून जुलाई का वक्त था 2024 में, ठीक है। उस समय जो टोटल इक्विटी में ग्रॉस इनफ्लो आया था मंथली, दैट वाज अबाउट 80,000 करोड़, 81,000 करोड़, वो 2 महीने में। और जब मार्केट करेक्ट हुआ था 2025 में, फरवरी मार्च के टाइम, वो गिर के हुआ था लगभग 60,000 करोड़। बट ये भी जो ड्रॉप दिख रहा है ना, इसमें बड़ा सा कंपोनेंट एसआईपी का है। एसआईपी वाज 23,000 ऑड करोड़, वो अभी जाके थोड़ा बढ़ के ये हुआ। बट आप अगर एक्चुअल लमसम का नंबर कंपेयर करें, इट वाज लाइक 60,000 करोड़ एंड 30,000 करोड़, मतलब 50% ड्रॉप बिकॉज ऑफ द मार्केट फॉल। एक्चुअली उल्टा होना चाहिए। अभी आप 25 में अर्ली 25 में इन्वेस्ट करते हैं तो अभी भी शायद पॉजिटिव में रहते हैं, बिकॉज मार्केट 12% कुछ तो करेक्ट। तो मार्केट वॉलेटिलिटी से ज्यादा खतरा बिहेवियरल रिस्क से है। करेक्ट, करेक्ट। तो आई थिंक सही पॉइंट बोला आपने। ये जो बिहेवियरल फिनेंस है ना, जिस तरह से आप अपना इमोशंस को मतलब आपके इमोशंस इन्फ्लुएंस करते हैं आपके डिसीजंस को, वो नहीं होना चाहिए। आपको दिमाग से काम लेना है, ना कि आपके इमोशंस से, और वो बहुत ही जरूरी है इस टाइम पे। तो सिंपल चीज है, आप एसआईपी कंटिन्यू करें, बंद ना करें। और अगर आप में वो साहस है, आप डेयर कर सकते हो, तो मैं तो बोल रहा हूँ कि एक बड़ा अगर पैसा आपके पास, तो एक नेक्स्ट 3 मंथ्स 6 मंथ्स में लमसम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द राइट टाइम। दिस इज, देखो, देयर इज नथिंग लाइक बेस्ट टाइम, ठीक है। कोई भी ऐसा एकदम बॉटम या पिक पॉइंट आउट नहीं कर सकते, but this is fairly good time, maybe next 6 months or so, given what is happening in the market. तो I think अगर रिस्क अपटाइट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तो लमसम में भी कोई बुरी बात नहीं है करना। अच्छा नीलेश, ये बताइए क्यों म्यूचुअल फंड, क्योंकि देखिए अगर हम बात करें तो अब लोगों के पास इक्विटी मार्केट की भी पहुंच वैसी पड़ी है जैसे म्यूचुअल फंड की पड़ी है। लेकिन आपको इक्विटी मार्केट में रोज रोज मार्केट का ऊपर नीचे जाना, चार्ट्स देखना, ये सब वो सब, अगर उनको लगता है हम ये कर सकते हैं, तो क्यों उनके सामने फिर भी आपको लगता है कि एक नए इन्वेस्टर के लिए क्या म्यूचुअल फंड ज्यादा सही है, और क्यों? हाँ, आई थिंक देखो, जनरलाइज नहीं कर सकते, बट आई वुड से अ लार्ज मेजॉरिटी फॉर देम म्यूचुअल फंड इज अ ग्रेट प्रोडक्ट टू स्टार्ट देयर इक्विटी इन्वेस्टिंग जर्नी, राइट। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको कई सारी चीजें देखनी पड़ती है। एक तो कंपनी को समझना, बिजनेस को समझना, फंडामेंटल्स, वैल्यूएशन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ऐसे कई सारी चीजें होती है। साथ में सेक्टर्स का नॉलेज, ऐसा नहीं कि कंपनी सिर्फ एक सेक्टर्स में, यू हैव टू इन्वेस्ट इनटू मल्टीपल सेक्टर्स। साइकिल्स को समझना, इन्वेस्टमेंट साइकिल्स को इंडस्ट्री के। साथ ही साथ एक बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं स्टॉक इन्वेस्टिंग में कि आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मैनेज करना होता है। आप सिर्फ 2-3 स्टॉक में डाल के पैसा नहीं बना सकते हो, बहुत ही रिस्की स्ट्रेटजी है। बट कम से कम आपको 12-15 स्टॉक तो होने ही चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। तो ये करने के लिए आपको ज्यादा पैसे की भी जरूरत होती है, बिकॉज एक एलोकेशन भी मेंटेन करना है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट इन्वेस्टिंग इन 15 बट इन राइट प्रोपोर्शन एक्सेट्रा। तो ऐसे कई सारे कॉम्प्लिकेशंस है जो कि म्यूचुअल फंड्स में नहीं है, बिकॉज म्यूचुअल फंड में एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर होता है जो आपका पैसा मैनेज करता है। वहाँ पे रेगुलेशंस इतने ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है, कीपिंग इन माइंड इंटरेस्ट ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स। अफोर्डेबिलिटी है, आप आज के दिन में अगर 100 रुपया भी इन्वेस्ट करते हैं सिप के थ्रू, वो 100 रुपया एक फंड में आपका लगभग 60-70 कंपनी में इन्वेस्ट होगा। इससे अच्छा आपको क्या मिल सकता है, राइट। और ट्रैक रिकॉर्ड है म्यूचुअल फंड का, अभी 30 साल से ऊपर है। 93 में प्राइवेटाइज किया था म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को। तब से आप अगर अभी तक देखें, क्यों पॉपुलर हुआ है? इट्स बिकॉज द प्रोडक्ट हैज डिलीवर्ड ऑन इट्स एक्सपेक्टेशंस। तो ऐसे कई सारे बेनिफिट्स है म्यूचुअल फंड में। और एज एन इन्वेस्टर आई डोंट हैव टू थिंक टू मच। ऑफ कोर्स देयर आर बेसिक थिंग्स दैट यू हैव टू डू, बट काफी जो हैवी लिफ्टिंग है
वो एक फंड मैनेजर करता है वहाँ पे। ओके, आपने बात की कि 100 रुपए में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो ये जो माइक्रो सिप करने की आज़ादी आपको मिलती है कि आप हर मंथ में आप छोटा, आपकी जेब जो अलाउ करेगी आप उसके हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अ, और ये एक मिथ को ब्रेक करता है कि हमें बड़ी रकम चाहिए, बड़ी रकम नहीं चाहिए, राइट? तो आप इसके बारे में आप क्या, लेकिन अगर मैं बड़ी रकम नहीं डालूंगी तो क्या मैं बड़ा वेल्थ क्रिएट कर पाऊंगी? क्या 100 रुपए की सिप मुझे करोड़पति बना पाएगी? नो तो कई लोग मुझे पूछते हैं कि इट्स सॉर्ट ऑफ क्लीशे, वी कीप सेइंग कि वेल्थ क्रिएशन, कुछ भी करो आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। बट मेरे 24-25 साल के एक्सपीरियंस में मेरा जो एजुकेशन हुआ है फिनेंस का, मैंने चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट जो कोर्स होता है उसमें भी बहुत पढ़ाई की। बट मुझे लगता है ना, ये सब करने के बाद एक मैंने स्कूल में सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ा था, वो अभी भी सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफ में और सभी इन्वेस्टर्स को इसके बारे में पता होना चाहिए। वो फॉर्मूला आई थिंक 7th या 8th क्लास में सीखा था हमने, विच इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी। इट्स कॉल्ड ए इज इक्वल टू पी इंटू 1+r⁻t, राइट? ए उस समय पढ़ा था, उसमें 3 कंपोनेंट है। एक है, ए इज बेसिकली योर कितना वेल्थ आप बना सकते हो, अमाउंट, राइट? P इज द प्रिंसिपल कि आप कितना इन्वेस्ट करते हो, R इज द रेट ऑफ रिटर्न, T इज द टाइम फॉर विच यू आर इन्वेस्टिंग। तो अमाउंट आपको अगर बहुत बड़ा चाहिए तो ये 3 चीजें आपके पास है, राइट? प्रिंसिपल आपको इन्वेस्ट करना है, सही प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना है ताकि रिस्क, गिवन द रिस्क यू हैव टू ट्राई एंड गेट गुड रिटर्न्स, और लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना है। तो जब आप चाहे आप 100 रुपया इन्वेस्ट करो, 500 रुपया करो, अगर आप रेगुलरली कर रहे हो, इसका मतलब आपका अमाउंट ओवर टाइम जो प्रिंसिपल है वो भी आप ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो। आपको स्टॉप किया तो आपका इन्वेस्टमेंट कम होगा, मतलब जो जो आप डिप्लॉय कर रहे हो। आपको सही प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए। इक्विटी इज अ फिनोमिनल प्रोडक्ट इफ यू थिंक फ्रॉम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, राइट? इफ यू लुक एट पास्ट एंड ऑफ कोर्स आवर ग्रोइंग इकोनॉमी एक्सेट्रा, तो वो कंपोनेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, भले आप 100 रुपया कर रहे हो, 500 रुपया कर रहे हो, लंबे समय के लिए करो, तो दैट गिव्स यू व्हाट यू कॉल कंपाउंडिंग बेनिफिट। इनफैक्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन बोलता है कि कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, राइट? इसीलिए क्योंकि उससे आप इमेजिन नहीं कर सकते हो जितना कंपाउंडिंग के कारण वेल्थ क्रिएशन में बेनिफिट होता है, राइट? और दूसरी चीज है कि जब इक्विटी में आप इन्वेस्ट करते हो ना, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करोगे तो रिस्क भी कम होता है। तो ये बेसिक अगर प्रिंसिपल्स आप फॉलो करोगे तो आई थिंक वेल्थ क्रिएशन जरूर होता है। ऑब्वियसली द मोर यू इन्वेस्ट द मोर वेल्थ यू विल क्रिएट। जितनी चीनी डालेंगे उतना मीठा शरबत निकल करके आएगा, राइट? तो इनपुट आप जितना बढ़ाएंगे, समय आपको लंबा देना है, वॉलेटिलिटी पे टिके रहना है, जो मैं आपसे सीख रही हूँ। पर मैं कुछ इन्वेस्टर के मन के कंफ्यूजन को दूर करना चाहती हूँ। उसमें मैं एक कंफ्यूजन जो है, मैंने कहा कि इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड है, तो इन्फॉर्मेशन के ओवरलोड को में एक है कि आप सिप की हम बात करें, अब जो है सिप हर फॉर्मेट में आ गया। आप डेली सिप कर सकते हैं, मंथली सिप भी कर सकते हैं। और ये डेली वर्सेस मंथली सिप, क्या डेली सिप जो है वो मेरे लिए ज़्यादा बेटर है या मंथली सिप मेरे लिए ज़्यादा बेटर? मैं कैसे डिसाइड करूँ? तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो ना, तो फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली, फ्रैंकली, मंथली करो या डेली करो। मे बी 6 महीने में फर्क पड़ सकता है बिकॉज एवरेजिंग थोड़ा अलग होगा। बट द रीजन वाई डेली सिप इज गेटिंग पॉपुलर अकॉर्डिंग टू एटलीस्ट व्हाट वी हैव सीन इज दैट, हमने ना एक नंबर देखा, ये जो वर्किंग पॉपुलेशन है ना हमारे देश में, तो उसमें लगभग 6 out of 10 पीपल आर सेल्फ एम्प्लॉयड। और उसमें से बड़ा सा पोर्शन वो है जो अकेला बंदा अपना कुछ ना कुछ बिजनेस चला रहा है, चाहे वो सब्जी वाला हो या फिर चाय का ठेला लेके है या जो भी बिजनेस कर रहा है। तो जब इतने सारे जो इंडिविजुअल्स है जो सेल्फ एम्प्लॉयड है और उनका डेली इनकम है, राइट, उनको डेली इन्वेस्ट करने में ज्यादा कन्वीनियंस मिलता है, राइट? एंड दिस इज व्हाई आई थिंक वी बिलीव it's a great, daily SIP is a great product for those investors. So it's not like daily versus monthly which is better, whatever is convenient to you. अगर मैं, मेरी तनख्वाह मंथली आती है और आई एम कंफर्टेबल इन्वेस्टिंग ऑन 1st और 5th ऑफ द मंथ, मंथली इज अ ग्रेट ऑप्शन फॉर मी। बट फॉर अ पर्सन हु हैज अ डेली कैश फ्लो, आई थिंक डेली सिप बहुत बढ़िया है। दोनों में कोई फर्क नहीं है, लंबा सोचो, दोनों में पैसा बनता है लॉन्ग टर्म में, बट आपका कन्वीनियंस के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पर्सनल फाइनेंस पर्सनल चॉइस है, आपको जो सूट करता है आप उसको लीजिए। एक और जो दिक्कत होती है वो होती है कि ऑप्शंस इतने हैं।
इतनी स्कीम्स हैं, हालांकि अभी हमने देखा मार्केट रेगुलेटर ने एक क्लैरिटी लाने की कोशिश की है कि नॉमेनक्लेचर सेम हो जाए, लोगों को कंफ्यूजिंग नहीं लगे, जितने भी स्कीम्स हैं या जितने तरह के। तो फिर भी हम आई थिंक एक इन्वेस्टर अगर जाता है इन्वेस्ट करने, उसके सामने लॉन्ग लिस्ट ऑफ स्कीम्स, यू नो सम 1400-1500 स्कीम्स, इतनी कैटेगरीज है, किस में जाऊं किस में नहीं जाऊं, कौन सी स्कीम सही है कौन सी नहीं है। इसको जरा हेल्प कीजिए उस इन्वेस्टर को जो कंफ्यूज हो रहा है। करेक्ट। तो एक्चुअली यू आर राइट, यू नो हमारे मार्केट में अगर टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स लिस्टेड देखेंगे ना तो 5,000 के आसपास रहेंगे, यू नो प्लस और माइनस। बट फंड्स है लाइक यू सेड, यू नो फ्यू थाउजेंड्स है, 1,500 और वट एवर, सो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। बट आई थिंक एक चीज तो ये है कि जो प्लेटफॉर्म्स है या डिस्ट्रीब्यूटर्स है, एडवाइजर्स है, उनका एक बड़ा रोल है। हम सोचते हैं कि यार एक्सेस इजी है फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, तो परफॉर्मेंस देखा इन्वेस्ट कर दिया, बट इतना आसान भी नहीं है। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा असिस्टेंस लेना पड़ता है। तो एक बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडस्ट्री का। हमने बात की कि 2 करोड़ से 6 करोड़ इन्वेस्टर हुए, राइट, अगले आई मीन पिछले 6 साल में। बट हमें ये भी इंश्योर करना है कि इन्वेस्टर्स सही प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सही बिहेवियर दिखा रहे हैं, और इसके लिए इंडस्ट्री का भी बड़ा रोल है। बट अगर इन्वेस्टर को मैं डायरेक्टली बोलूं कि क्या आपको बेसिक चीजें देखनी है, एक तो आपको ना अपना जो रिटर्न्स देख के इन्वेस्ट करने का एक तरीका होता है। हर कोई रिटर्न सॉर्ट करता है, कोई सेक्टरल फंड आएगा, स्मॉल कैप आएगा, उसमें स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे आप कैरिड अवे मत होइए, आपको सिंपल रखना है। जैसे कि आपका लार्ज कैप फंड्स होते हैं, फ्लेक्सी कैप फंड्स होते हैं, इंडेक्स फंड्स होते हैं, यू नो दीज आर द प्रोडक्ट्स वेयर यू कैन स्टार्ट अगर आप बिगिनर हो तो। और एसआईपी के थ्रू शुरू करें तो जैसे जैसे आप कैटेगरी थोड़ा सा शॉर्टलिस्ट करेंगे ना, नंबर ऑफ फंड्स विल आल्सो बी लोअर, राइट। और इनफैक्ट हमने हमारे प्लेटफॉर्म पे एक क्रिस्प करके टूल लॉन्च किया है। क्रिस्प यानी कि कंसिस्टेंसी, रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट स्टाइल ऑफ पोर्टफोलियो। तो लोग बोलते हैं कि आपको फंड का टेक्निकल है, रोलिंग रिटर्न देखना चाहिए, कस्टमर को कुछ नहीं समझ में आता है। लोग बोलते हैं फंड कैसे मैनेज होता है वो देखना चाहिए, वो स्टाइल क्या है फंड मैनेजर का। इतने सालों के बाद हम भी स्ट्रगल करते हैं समझने में, तो लेमन को क्या समझ आएगा। तो हमने इस टूल में ना ये तीनों चीजों, रिस्क, कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न्स और स्टाइल, ये तीनों को कंबाइन करके एक सिंपल मैट्रिक पब्लिश किया है। तो किसी भी फंड का आपको अगर कोर कैटेगरीज में देखना है, यू कैन गो ऑन दी ऐप एंड चेक। तो कंसिस्टेंसी में हम लोग 5 साल का ईयरली रोलिंग रिटर्न देख के वर्सेस पीयर ग्रुप कितना कंसिस्टेंट है वो, हाई मीडियम लो करके सिंपल मैट्रिक दिखाते हैं। रिस्क में इज इट टू हाई और विद इन एक्सेप्टेबल रेंज, ये बताते हैं। तो टू हाई तो आप अवॉइड कर सकते हो। और थर्ड है स्टाइल, विच मीन्स वेदर इट इज क्वालिटी, मतलब जो स्ट्रॉन्ग, हाँ, वैल्यू, मोमेंटम, इस टाइप के जो किस टाइप का फंड है वो मतलब आप उनके लिए होमवर्क करते हैं। होमवर्क करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, और बहुत हद तक हेल्प करते हैं कि किस तरह से वो फंड को देख सकते हैं और शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। आपने कहा ना कि हमेशा रिटर्न को देखते हैं हम। पिछला हीरो देखा है, अच्छा है, चलो इसी हीरो पे दांव लगा देते हैं, ये एक गलती है। और कौन सी वो गलती जो आप पॉइंट आउट करना चाहेंगे नीलेश? एक इन्वेस्टर जो आ रहा है मार्केट में, आपने काफी कुछ बात की, पर मैं चाहूंगी एक कंसोलिडेटेड लिस्ट एक जगह पर दे दीजिए। परफॉर्मेंस तो डेफिनेटली एक है, पिछला परफॉर्मेंस देख के नहीं करना, रोलिंग रिटर्न देखना है, रोलिंग कंसिस्टेंसी देखना है, राइट। दूसरा ये है कि ना आपको एक प्लान बनाना चाहिए। आप रैंडमली उठ के इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, कि एक फ्रेमवर्क होता है ना किसी भी चीज में। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। यू नो आप अभी दिल्ली से बैंगलोर ट्रेवल किए, राइट, यू मस्ट हैव गॉन टू द एयरपोर्ट, टुक अ कैब इन द मॉर्निंग, यू नो वेंट टू द एयरपोर्ट, वहां से बैंगलोर एयरपोर्ट पे आए, वहां से आपने प्लान किया होगा कि कितने बजे कैब को बुलाना है, यू नो कहाँ, और ज्यादा टाइम रखा बैंगलोर के ट्रैफिक के लिए। करेक्ट। आजकल तो एयरपोर्ट से इस एरिया में पहुंचने के लिए 2.5-3 घंटे लगते हैं कभी कभी। तो ये आप ऐसे सिंपल चीज में भी प्लानिंग करते हो। इन्वेस्टमेंट इतना इंपॉर्टेंट चीज है यू नो इंसान के लाइफ में, आप प्लान क्यों नहीं करते? तो थोड़े से एडवांस कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, पर जैसे असेट एलोकेशन बोलते हैं, सिंपल, कि मेरे को इक्विटी फंड्स में कितना परसेंटेज मेरे टोटल पोर्टफोलियो का इन्वेस्ट करना है, फिक्स्ड इनकम में कितना करना है, ऐसा एक प्लान होना चाहिए। आई विल नॉट गेट इनटू डिटेल्स, बट ये प्लान क्या करता है ना, आपको जब पैनिक सिचुएशंस होते हैं ना, वहां पे वो गाइड करता है कि आपको क्या करना है। जैसे अभी के सिचुएशन में वॉर हुआ तो काफी लोग पैनिक कर रहे हैं, अभी मुझे फंड में ज्यादा इन्वेस्ट करना है, रिडीम करना है, क्या करना है। तो ये जब सवाल आते हैं ना, आपको जाके आपके फ्रेमवर्क में देखना है कि मैंने क्या बोला था, क्या डिसाइड किया था, कहाँ करना है,
उस हिसाब से आप स्टिक कर लो। तो आपने मान लो डिसाइड किया था कि 60% का इक्विटी चलेगा मुझे, लेट्स से 50 to 60, आज के दिन में वो 40 हो गया, तो फिर आपको ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए वहां पे। कभी आपका अगर बढ़ गया 70 हो गया, तो थोड़ा सेल करके नीचे लेके आना चाहिए। तो ये फ्रेमवर्क आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और तीसरी जो गलती है वो है डिसिप्लिन, और रिलेटेड है दोनों, बट जो एक डिसिप्लिन होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा, आपने बिहेवियरल बिहेवियर की बात की कुछ टाइम पहले, बिहेवियर डिसिप्लिन ये बहुत जरूरी है। एक आपको, आप जब अवेयर हो कि ये मुझे डिसिप्लिन रखना है, तो बहुत आसान हो जाता है। जो सिप कंटिन्यू करना है, बिना मतलब का रिडीम नहीं करना है, तो ये सब जो चीजें, आई थिंक दीज आर कॉमन मिस्टेक्स विच पीपल डू, बट दिस सिंपल थिंग्स कैन हेल्प ओवरकम। तो ये जो गलतियां करते हैं ये क्यों हो जाती है? नॉलेज की कमी है, या फिर वो हमारा बिहेवियर है, या वो है फियर ऑफ मिसिंग आउट? नहीं, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। दोनों है। जैसे पास्ट परफॉर्मेंस देखना या एक फ्रेमवर्क ना होना, ये आई थिंक एजुकेशन का पार्ट है। कस्टमर को, इन्वेस्टर को पता ही नहीं है कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब लॉजिकल है ना, रिटर्न दिखता है इतना तो मैं इसमें करूंगा। तो ये अगर एजुकेट करे, अगर जैसे हम बोल रहे हैं अभी, रिटर्न देख के मत कीजिए इन्वेस्ट, यू हैव टू सी समथिंग एल्स, राइट? तो वो एजुकेशन का है। जो फ्रेमवर्क होना है वो भी एजुकेशन का एक हिस्सा है। बट अगर आप डिसिप्लिन की बात करें, तो वो इमोशनल है, राइट? जैसे मार्केट जब ऊपर रहता है, लोगों को एक ग्रीड क्रिएट होता है, वो ज्यादा इन्वेस्ट करता है। व्हाट आई मेंशन 80,000 करोड़ इन 2024, एंड ऑफ 2024 जो मंथली बोल रहे थे। वैसे ही मार्केट अगर करेक्ट होता है, नीचे आता है, तो फियर आ जाता है। सिल्वर इज अ क्लासिक केस, अ मंथ और कपल ऑफ मंथ्स बैक 4,20,000 on 29th of January. करेक्ट। मैं अभी वीकेंड पे कॉफी शॉप में बैठा था, बाजू में एक यंग मतलब कपल था, तो बंदा ऐप निकाल के दिखा रहा है, मैंने देखो सिल्वर में इन्वेस्ट किया था। मतलब वो ही नहीं, मेरे ऑफिस में भी सीनियर लोग बोलते हैं कि हमने सिल्वर में इन्वेस्ट किया। तो ये जो क्रेज है, दिस इज बिहेवियर, राइट? देयर इज नो, मतलब आपने, मैंने तो कभी इतना सोचा नहीं कि मेरे पोर्टफोलियो में सिल्वर विल बी की कंपोनेंट। आज मैंने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, बट बिकॉज ऑफ दैट परफॉर्मेंस योर बिहेवियर चेंजेस। सो ये आई थिंक बहुत जरूरी है कि आपके इमोशंस में कंट्रोल करो, और दोनों रिलेटेड है। इफ यू हैव अ फ्रेमवर्क, देन यू विल बी एबल टू कीप कंट्रोल ऑन योर इमोशंस। आपने एक बात की कि आपको खुद, आप जब इन्वेस्टमेंट करने जाते हो तो ये मिस्टेक्स होने के चांसेस हैं, और DIY, डू इट योरसेल्फ इन्वेस्टर्स जो हैं वो मार्केट वॉलेटिलिटी में भी ज्यादा नर्वस हो जाते हैं। इसलिए मुझे लगता है आपको एक वो गाइडिंग या फोर्स चाहिए होता है, जो आपके जैसे प्लेटफॉर्म और मुझे लगता है एडवाइजर्स कर सकते हैं, जिसको लोग नजरअंदाज करते हैं। यस, यस। सो अभी क्या हो रहा है, जो DIY इन्वेस्टर है ना, कहीं सारे लोग सोशल मीडिया पे जाते हैं, कहीं और मतलब जो नॉइज है ना, और आई विल टेल यू 90% ऑफ द पीपल, जस्ट एक नंबर दे रहा हूँ, 90% ऑफ द पीपल व्हाट दे टॉक नो अबाउट इन्वेस्टिंग इज एक्चुअली रॉन्ग, राइट? बट जो बोलते हैं ना, आपको अगर ज्यादा नॉलेज होगा ना, तो आप थोड़े कॉशियस होते हैं, आप एकदम मतलब फर्म व्यू नहीं देंगे, यू विल गिव इट डिस्क्लेमर्स एंड ऑल। बट जब आधा अधूरा नॉलेज होता है, तो आप इतने कॉन्फिडेंट होते हैं। मेरे को तो इन्फ्लुएंसर जो सोशल मीडिया पे कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन डालते देख के हंसी आती है, कभी कभी गुस्सा भी आता है, क्योंकि इन्वेस्टर बेचारा वो देख के इन्वेस्ट करता है, राइट? एंड दैट इज बिकॉज दे हैव 10-20% नॉलेज, बट दे थिंक दैट इज ऑल विच इज देयर टू लर्न। और वो इतना कॉन्फिडेंटली बोलते हैं ये फंड में इन्वेस्ट करो, बेस्ट फंड है, बेस्ट फंड करके कुछ होता नहीं है। तो आई थिंक एक बड़ी जिम्मेदारी है इंडस्ट्री की, सभी प्लेटफॉर्म्स की, कि ठीक है, पिछले 5-6 साल में जो नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स बहुत बड़े हैं, अभी भी रन रेट वही है बाय द वे, हम एवरी मंथ जो इंडस्ट्री एक्वायर कर रहे हैं, और ये बड़ा नंबर बढ़ेगा, 15 करोड़ 20 करोड़ हो जाएगा। बट साथ ही साथ हम कैसे इंश्योर करें कि लोग सही तरीके से इन्वेस्ट करें, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेटफॉर्म्स की है, इंडस्ट्री की है। रेगुलेटर तो बहुत अच्छा काम कर रहा है इस एरिया में, और हम भी, मतलब हमारे एंड पे तो कई सारे ऐसे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं जहाँ की हम एजुकेट करें, हेल्प करें कस्टमर को। तो बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट चीज है। So, नीलेश, एक 25-year-old प्रियंका अगर आपसे पूछे कि मुझे इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू करनी है, तो अभी करना क्या? क्योंकि आपने मुझे बहुत कुछ बता दिया कि मुझे ये गलती नहीं करनी है, मुझे वो गलती नहीं करनी है, पर अभी मुझे करना क्या है? अभी इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो कैसे करना है, कहाँ करना है, मुझे ये बता दीजिए अब। श्योर। सो व्हेन यू आर यंग, आई सी लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग ना, बहुत एक्साइटमेंट रहता है इन्वेस्टमेंट को लेके। आई थिंक इन्वेस्टमेंट एंड एक्साइटमेंट डोंट गो हैंड इन हैंड, फ्रैंकली। इनफैक्ट एक इकोनॉमिस्ट था, पॉल सैमुएल्सन करके, उनका एक बहुत ही अच्छा कोट है,
आई थिंक ही सेड कि इन्वेस्टिंग इज लाइक वॉचिंग पेंट ड्राई और वॉचिंग प्लांट ग्रो. And if you have money and you need excitement, go to Las Vegas. That is where you will get excitement. तो इन्वेस्टमेंट में एक्साइटमेंट नहीं देखना है आपको. दिमाग अपना बहुत ही रैशनल रखना है, इमोशन से कैरिड अवे नहीं होना है. बट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप चालू करें, जितना जल्दी हो सके इन्वेस्ट करना चालू करें. गोइंग बैक टू स्कूल फॉर्मूला, लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो सही रहता है. दूसरा है कि इवन इफ इट इज अ स्मॉल अमाउंट, इट इज ओके. इट विल गिव यू लर्निंग, राइट. हर इन्वेस्टर इनिशियल 2-3-5 साल में मिस्टेक्स करेगा. इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, राइट. जैसे हम साइकिल सीखते समय इनिशियली तो एक्सीडेंट्स होते हैं, हम गिरते हैं, बट उसके बाद तो इजी हो जाता है, आग बंद करके चलाते हैं. तो वही है इन्वेस्टमेंट में. आपको ये जो इनिशियल एक्सपीरियंस है, आप जितना जल्दी चालू करेंगे उतना जल्दी एक्सपीरियंस मिलेगा. जैसे ही आपके पास बड़ा पैसा आएगा, इट विल हेल्प यू इन इन्वेस्टिंग इन अ राइट वे. और थिंक लॉन्ग टर्म, डोंट थिंक शॉर्ट टर्म. क्विक मनी नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है. इफ यू गो आफ्टर दैट, यू विल बी इन ट्रबल. लास वेगास जाइए अपने पैसे को लेकर के. और नहीं तो प्लान बनाइए और उस प्लान से स्टिक कीजिए. दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, राइट. और आप हमने बात की अभी 6 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर पर हैं. सो 10 years फ्रॉम नाउ अगर मैं पूछूं तो क्या लग रहा है आपको, हम कहाँ होंगे यूनिक इन्वेस्टर्स की तादाद? I think I'll be very happy if we get to some 20 crore number. Achievable है? In 10. I think it is definitely achievable. The rate at which people are participating और लोगों का जो इंटरेस्ट है ना, जो हम खुद देखते हैं, हजारों कस्टमर हम दिन में इन्वेस्ट मतलब लेके आते हैं इंडस्ट्री में. तो उस हिसाब से एंड द नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स आर इंक्रीजिंग, एजुकेशन इज इंक्रीजिंग. डेफिनेटली पॉसिबल है. और मैं चाहूँगा कि मतलब नेक्स्ट 10 years में वहाँ पहुँचे हम लोग, एटलीस्ट आसपास पहुँचे उसके. ओके, थैंक यू सो मच नीलेश, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, हमसे इस बातचीत के लिए, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद. तो पैसा बनाना है तो भाई बाजार में टिके रहना ज़रूरी है. प्लान बना करके चलिए. और बहुत सारी मिस्टेक्स पर हमने बात की. नीलेश ने बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी बताई हैं, तो उन्हें ज़रूर सुनिएगा और देखते रहिए Money9.